को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो लोग यह जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या नया जाना। नया इसलिए क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, और जिस ज्ञान को सब जानते हैं उससे अलग बुद्ध ने क्या जाना। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है, मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, वह कौन सा ज्ञान है जिससे अब तक हम सब अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ है बुद्ध? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने कहा, आपसे क्या चला गया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, ये सब मुझे छोड़ चुके हैं। वह व्यक्ति बोला, फिर आपने क्या पाया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वह व्यक्ति बोला, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में व्यक्त है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? व्यक्ति बोला, अज्ञान ना होने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें तब क्या बचेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य ही नहीं थी। फिर वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया? बुद्ध कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान तो उसे ही हासिल हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे और विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम कभी श्वास नहीं लेते। श्वास स्वतः ही चलती है, क्योंकि अगर हम श्वास ले सकते और बंद कर सकते तब हम कभी भी श्वास को बंद कर सकते थे और शुरू कर सकते थे। फिर कोई भी व्यक्ति मुर्दा ना होता। अगर मुर्दा होता तो मुर्दे भी सांस ले रहे होते। तब यह हमारा ज्ञान ही है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। धरती पर जब से मनुष्य आया है तब से अब तक मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने गौर किया? व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सब में एक ही जैसी भावनाएं हैं। सब क्रोध भी करते हैं, सब प्रेम भी करते हैं, सब स्वार्थी हैं, सब लालची हैं, सब एक दूसरे से आगे भी निकलना चाहते हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी इज्जत बनाने और बचाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन आज वो राजा और सम्राट नहीं है, उनकी जगह हम हैं। जो एक राजा या सम्राट करता है वही एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है और खुद के प्राण भी ले सकता है। और अंत में चाहे कोई सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, दोनों एक ही स्थिति में प्राण त्यागते हैं। एक सम्राट हो सकता है कि युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागे, और एक गरीब व्यक्ति हो सकता है कि अपनी झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में प्राण त्यागे। लेकिन प्राण निकलने में पीड़ा तो एक जैसी ही होती है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि उन सबसे हम कुछ भी नहीं सीखते। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, और उसका परिणाम भी हम जानते हैं। फिर भी उन्हीं गलतियों को बार बार करते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिससे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं, उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ या जो सत्य होता है वह ब्रह्मांडीय होता है। वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति पर एक जैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सत्य है, वह परिस्थिति, समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वो दूसरे देशों में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम और करुणा एक यूनिवर्सल सत्य है, यह हर जगह, हर स्थिति में एक जैसा ही होता है। यह हर जीवों में एक जैसा ही प्रकट होता है, चाहे इंसान हो या जानवर।
जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसा ही एक गाय अपने बछड़े से करती है। प्रेम जाति, धर्म और शारीरिक बनावट से परे है। इसीलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम और करुणा की बात करते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब यह कैसे संभव है कि जहाँ प्रेम था, अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली? क्योंकि यहाँ प्रेम था ही नहीं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण था। इसीलिए वह समय के साथ बदल गया। हम प्रेम या कोई भी व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? यह हम अपने परिवार, आसपास के लोगों और समाज से ही सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से ही निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से ऐसे विचार हमारे अंदर डाले जा रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि और समझ का पतन होता जा रहा है, वह विकृत होती जा रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की देन है, और यह प्रकृति का एक हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, वह हमारा सभी प्रकार से ध्यान रखती है, लेकिन इसके बदले वह कभी हमसे कोई मांग नहीं करती, जबकि हम ही प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं और प्रेम समझते आ रहे हैं, वो बनावटी है, वह स्वार्थ पर टिका हुआ है। उसे हमने बाहर से, यानी अपने समाज और आसपास के लोगों से सीखा है। समाज में जैसा दिखाया जाता है, हम बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। हम वैसा ही प्रेम भी करना चाहते हैं। हम हर चीज़ में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं। लोग हमें देखें तो कहें कि देखो कितना प्रेम है इनमें। वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे नज़दीक ही है, वह हमारे ही अंदर है। हमने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, दिखावे की पट्टी, समाज की नकल करने की पट्टी। इसीलिए हम अपने अंदर के सत्य को देखना ही नहीं चाहते, या ये कहो कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं है कि हम रोज़ जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और भी किया जा सकता है। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें, जो समाज ने सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं और स्वयं को समझें, खुद को जानने का प्रयास करें। आपके सबसे करीब आप खुद ही हैं। आपसे ज़्यादा आपके करीब और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा आप स्वयं को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में आप अपने बारे में कुछ जानते भी हैं, या बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं? जन्म लेना और रोते चिल्लाते इस दुनिया से चले जाना इस जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है। विषय पर आज की प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मित्र, आपके संबंधी आपके अपने हैं। आप सोचते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यहाँ सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रुओं के कारण आपके जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन को खोने का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुखी होता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। और उसके लिए हमें जो कुछ त्याग करना पड़ता है, हम वो भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन को यूं ही घिसते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही अपने आप को स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उंगलियां उठती हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहाँ पर हमारा अपना कोई नहीं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात का अनुभव तो किया ही होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और यह हर किसी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कभी भी सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई है ही नहीं। और जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वह कोई और हो जाता है, अर्थात वह दूसरा हो जाता है। क्योंकि अपना तो कोई और ही है जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिससे आप कभी मिल नहीं पाते, और आप उससे कभी कोई बातें भी नहीं करते, ना ही आप उसकी कभी कोई बात सुन पाते हैं। वही आपके सबसे ज्यादा करीब होता है, वही अपना होता है, परंतु आप उसे ना तो कभी अपना मानते हैं
और ना ही उसे कभी अपना समझ पाते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उसे वापस लेकर देखिए, या उन्हें वह देना बंद कर दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं, या वह जो पाना चाहते हैं। तब आपको अपनों की जगह दूसरे अवश्य नजर आएंगे, और तब आप भी यकीन करने लग जाएंगे कि आपका अपना कोई नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने अपनों से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। जब वह उस नदी में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी वहां पर एक गुरु आ पहुंचे। उन्होंने उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, क्या जीवन तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतने कीमती जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति उदास होकर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, जिंदगी भर जीने मैंने अपना माना, जिन्हें मैंने अपना समझा, जिनकी मैंने हर ख्वाहिशें पूरी की, जिन पर मैंने सब कुछ लुटा दिया। आज मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश रखी कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं हूं, तो उन्होंने मेरा सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में यूं ही निकाल दिया। और तब मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, और मैं यह सोचने लगा कि आखिर यहां पर कौन है जो अपना है? आखिर किसके लिए मैं यह सब कर रहा था? और मैंने यदि इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लूं। उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं और जो मुझे कुछ देना चाहता है आगे? वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं, मैं जितने भी अपनों को जानता हूं, मेरे मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, मेरे शत्रु और यहां तक कि मेरे परिवार वाले, उन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूं। उन सभी में जो मेरे खास है, जो मेरे अपने हैं, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर उनमें से तो ऐसा कोई नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। इस पर वह गुरु व उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वही तुम्हारा अपना है जो तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देता ही आया है। पर तुमने न तो कभी उसे देखा और ना ही कभी उसकी कोई बात सुनी। इस पर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसे वह नहीं जानता, जिसकी वो बात नहीं सुनता। तभी वो गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कृपया करके मुझे बताएं। मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं मिल नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत ही बड़ी थी और भीतर घना अंधेरा था। वे गुरुवर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में बैठाकर वह तुरंत ही गुफा के बाहर चले आते हैं और गुफा का मुख बंद कर देते हैं। जैसे ही उन गुरुवर ने उस गुफा का मुख बंद किया, वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। और वही युवक कहता है गुरुवर, आपने इस दरवाजे का मुख बंद कर दिया है। मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे बाहर निकालिए, यहां मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलिए गुरुवर। वह गुरुवर है बाहर से जोर से चिल्लाकर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं। वही व्यक्ति भीतर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। लेकिन उन गुरु ने उस युवक की एक न सुनी। वह इस गुफा के दरवाजे के मुख पर ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुख नहीं खोला। तभी भीतर से उस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था, गुरुवर, आप भी तो दूसरों की तरह ही निकले। आप भी तो मुझे मुसीबत में इस प्रकार छोड़कर भाग गए। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, वो सब तुम्हारे पराये हैं। तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए।
उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ नजर आता है। वह तुम्हारे साथ केवल तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक कि तुम उनके काम के रहोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गई। वह युवक उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था, मैं यहां पर कहां आकर फंस गया। वह गुरुवर तो मुझे इस अंधेरे गुफा में छोड़कर भाग गए। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? वही व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वह शांत हुआ और उसने यह तय किया कि वह इस गुफा से निकलकर ही रहेगा। वह इस गुफा का दूसरा मार्ग खोज कर ही रहेगा। इतना सोचकर वह एक बार फिर से खड़ा हुआ। बस गुफा के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा और करीब 4 से 5 घंटों के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग ढूंढ ही निकाला जो उसे उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकला और वह उसी मार्ग पर आ पहुंचा जिस मार्ग से वह गुफा के भीतर गया था। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुवर अभी भी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उन गुरुवर के ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, क्या आप पागल हैं? आपने मुझे इस गुफा में क्यों बंद किया था? यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस पर वह युवक थोड़ा शांत हुआ। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से प्रश्न करते हुए कहा, बेटा मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हें इस गुफा से किसने बाहर निकाला? वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए उन गुरुओं से कहता है, और कौन लेकर आएगा? मैं ही तो उस गुफा में अकेला था और मैं ही खुद को बाहर लेकर आया हूं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं। हम ही अपने आप को बचाते हैं। हम ही अपनी देखभाल करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं और हम ही अपने सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। हम ही अपने हैं और बाकी सब तो पराए हैं। जैसा कि तुमने कहा, तुम स्वयं ही अपने आप को इस गुफा से बाहर निकाल कर लाए हो। इसी प्रकार तुम ही अपने जीवन भर अपने साथ रहते हो, अपने साथ जीते हो। जब कोई मुसीबत पड़ती है तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो। तुम अपना साथ कभी नहीं छोड़ते, तो फिर क्यों? तुम दूसरों में अपनापन ढूंढते हो। जरा एक पल के लिए यह सोच कर देखो, जो स्वयं का ना हो सका वह दूसरों का क्या होगा? उन गुरुवर की आवाज सुनकर उस व्यक्ति का सारा क्रोध शांत हो गया और वह उन गुरुवर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी तो हैं। यह भी तो मेरे अपने ही हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उसी वक्त का हाथ पकड़कर उसे एक श्मशान में ले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वहां पर कुछ लोग एक अर्थी लेकर आए जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर लिटाया गया था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, उस व्यक्ति को देखो जिसकी मृत्यु हो गई है। उसकी कब्र तो बहुत लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही यहां शमशान तक पहुंचे हैं और अब ये लोग इस आदमी को इस चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे। और इस व्यक्ति के कुछ अपने भी तुम्हें यहां पर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ इसके मित्र होंगे, कुछ इसके परिवार वाले, तो कुछ इसके बच्चे भी होंगे। कुछ की आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे, तो कुछ बिना आंसू के तुम्हें ज्ञान बांटते नजर आएंगे। और जैसे ही यह चिता जलने लगेगी, सब यहां से चले जाएंगे और इस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन गुरुवर के इतना कहने के कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लेटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही चिता जलने लगी, तुरंत ही कुछ लोग वहां से हाथ धोकर घर की ओर निकलने लगे। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा देखो, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, जिसे वह अपना मानता होगा, वह सबसे बाद में यहां से जाएगा। और देखते ही देखते सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ही रह गया था, वह उस चीता में जलने वाले का पुत्र था। लेकिन कुछ देर बाद ही वह भी वहां से चला गया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा, यहां पर कोई अपना नहीं होता, हमारा साथ कोई नहीं देता। सारे संबंध तो केवल इस दुनिया के ही है। हम तो अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को ही साथ लेकर वापस चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाते। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो जीवन भर हमें संभालता है, हमारी बातों को सुनता है,
हमारी कार्यों में हमारी मदद करता है, हर परेशानी हर तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहता है। हम उससे ही मिलना नहीं चाहते, ना ही उसे हम कभी अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी ना तो अपने आप को जानते हो, ना ही अपने आप को मानते हो, बल्कि तुमने तो अपने आप को मानने की बजाय इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता की तरफ देखो। इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिनों तक और इसकी माता 8 दिनों तक शोक मनाएगी, फिर वह भी इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। तभी गुरुवर कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, अगर मैं ही अपना हूं और मुझे ही अपना ख्याल रखना है और अपने आप को जानना है, पहचानना है, मुझे अपनी बातें सुननी है और अपने साथ खड़ा रहना है, तो आखिर मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, क्या मैं इनको छोड़ दूं? क्योंकि वह दूसरे हैं, मेरे अपने नहीं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दो? मैं तो बस तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे, तुम अपने आप को पहचान जाओगे, और जिस दिन तुम्हारा स्वयं से मिलन हो जाएगा, उस दिन से तुम यह सोचकर कभी नहीं जियोगे कि जो भी तुम कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। तब गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरुवर क्या कहना चाहते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो सारे तुम्हारे अपने नहीं, और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि उन्हें ना छोड़ो। आखिर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुम्हारा तुमसे मिलन हो जाएगा, उस दिन के बाद से तुम किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे केवल यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम यही सोचकर तो रो रहे थे कि तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले तुमने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। बस तुम तो उनसे केवल थोड़ा सा सम्मान चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे और यह भावना तुम्हें दुख पहुंचा रही है। लेकिन जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो तुम्हारे भीतर से यह भावना भी चली जाएगी, और तब तुम किसी से ना कोई आशा रखोगे और ना ही तुम्हारी आशाएं टूटेगी और ना ही तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा। जिसे भी तुम अपना कहते हो वह सब तुमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, और जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसके बदले में तुम भी तो उनसे कुछ चाहते हो, और अगर उन्होंने तुम्हें वो कुछ नहीं दिया जो तुम चाहते हो तो तुम्हारे भीतर तुरंत प्रश्नों के सैलाब उठने लगते हैं। तुम ये सोचने लग जाते हो कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वह मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वह मुझे कुछ नहीं देना चाहते। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं और हम ही अपने साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और उस युवक को भी अब उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है, तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं और हम ही अपने साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और उस युवक को भी अब उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता, वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि बदले में उसे भी कुछ वापस मिलेगा, बल्कि वह तो अपने साथ मस्त रहता, खुश रहता, और अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, ना ही किसी बात का कोई दुख था। लेकिन दोस्तों, हम इसे अधिकांश लोग जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। हम तो केवल दूसरों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि केवल तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना बड़ा दुख है, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं। हम उन्हें यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उन्हें कैद करने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वो वैसा ही करे, और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, और हमें इसी में मजा भी आता है। इसलिए हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ है, जो कोई भी हमारा अपना है, वह केवल और केवल हमारी बात माने, वह केवल और केवल हमारा सम्मान करे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बल्कि आप अपने लिए ही दुखों का सागर बना लेते हैं और उसी दुख में आप डूबते चले जाते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम अपने आप को भूलकर इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि केवल हम ही अपने हैं और हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते।